कामयाब हो जाएगा। ये कामयाब नहीं हो सकते पाकिस्तान में। ये जब भी वो फर्ज करें, ये कहीं ममालिक में जाते हैं ना, ये मांगने के लिए जाते हैं। इंडिया मांगने के लिए नहीं जाता। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बात ये करूँगा कि चंद्रयान 3 क्या चंद्रयान 6 भी उनके लिए नॉट अ बिग डील। ठीक है, क्यों? उनके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उनके वहाँ पे ऐसी सहूलतें हैं जो कि वो चंद्रयान 3 को छोड़ के, फाइटर जेट को छोड़ के चंद्रयान 6 भी लॉन्च कर सकते हैं। तो इंडिया की जो इसरो स्पेस एजेंसी है वो आज चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रही है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। LVM-3 रॉकेट लॉन्च करेंगी जो कि चांद पर जाएगा। उनका ये मिशन है। क्या आई होप कि मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल तो होगा। हमें इस सिलसिले में तो खुशी होगी क्योंकि ये एशिया का एक हिस्सा है। तो वी आर द मेंबर ऑफ द एशियन पीपल्स। एज ए एशियन पीपल्स तो हमारे लिए ये तरक्की का एक वे है। कि इंडिया की मेंटालिटी में ये बताया जाता है कि आप लोगों ने बड़े होकर खुद ब खुद क्रिएटिव माइंड के साथ इन्वेंशंस करनी है। ठीक अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का एहसान। सर मेरा सवाल आज का ये कि अगर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। है। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? अवैस। अवैस, क्या करते हो? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ स्टडी करते हैं? मैं लाहौर गया यूनिवर्सिटी एलजी में। जी हम स्टडी करते हैं। चले, हमारे पास एक और स्टूडेंट मौजूद है। हम इससे सवाल करेंगे कि इंडिया आज चंद्रयान 3 LVM लॉन्च करने जा रहा है रॉकेट। क्या कहना चाहते हैं कि कामयाब होगा या नहीं? देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बात ये करूँगा कि चंद्रयान 3 क्या चंद्रयान 6 भी उनके लिए नॉट अ बिग डील। ठीक है, क्यों? उनके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उनके वहाँ पे ऐसी सहूलतें हैं जो कि वो चंद्रयान 3 को छोड़ के, फाइटर जेट को छोड़ के चंद्रयान 6 भी लॉन्च कर सकते हैं आज कल में ही। ठीक है। जहाँ तक रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान में आप भी पाकिस्तान में रहती है, मैं भी पाकिस्तान में, तो अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हम यहाँ पे जलीलो ख्वार हो रहे हैं। यार देखो, जो जिनके हुक्मरान ही उनको भिखारी कहते हैं, खुद को भिखारी कहते हैं अपनी पार्लियामेंट में बैठ के, तो बाकी दूसरी और कोई बात बचती नहीं है इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की। ठीक है। आज तक मैंने नहीं सुना कि इंडिया के किसी हुक्मरान ने, जो पीछे पास्ट में गुजरे हैं, हिस्ट्री उठा के देने, किसी ने अपनी नेशन को, खुद को भिखारी कहा हो। ठीक है। सबसे बड़ा पॉइंट मेरा ये है कि जब एक हुक्मरान है इंडिया की, तो इंडिया की जो इसरो स्पेस एजेंसी है वो आज चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रही है। काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। LVM-3 रॉकेट लॉन्च करेंगी जो कि चांद पर जाएगा। उनका ये मिशन है। क्या लगता है आपको कि इंडिया सक्सेसफुल हो जाएगा? आई होप कि मुझे उम्मीद है कि वो सक्सेसफुल तो होगा। लेकिन अगर यही काम अगर पाकिस्तान में होता तो मैं इससे ज़्यादा खुश होता। क्योंकि इंडिया से ज़्यादा इंटेलिजेंसी हमारे मुल्क के अंदर है। क्योंकि वेल एजुकेटेड लोग लोग यहाँ पे बसते हैं और वेल एजुकेटेड स्टूडेंट हैं। लेकिन उनको मौके ऐसे फ्राहम नहीं किए जा रहे बाय द गवर्नमेंट साइड। अगर गवर्नमेंट उनको ये मुहैया करे तो आई होप वेल पाकिस्तान उससे आगे अरूज हासिल करेगा। आप इंडिया जो सा है आज चंद्रयान 3 लॉन्च करने की तैयारी में बैठा हुआ है। ऑलमोस्ट उसका काउंटडाउन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या कहना चाहते हैं कि चंद्रयान 3 इंडिया लॉन्च करने जा रहा है? पहले फेलियर था लेकिन अब फिर से ट्राई कर रहे हैं। तीसरी मर्तबा ट्राई कर रहे हैं। क्या इंडिया सक्सेसफुल हो जाएगा? वो कामयाब हो जाएगा। ये कामयाब नहीं हो सकते पाकिस्तान में। ये तो हर वक्त उनसे डरते रहते हैं। देखिए, जैसे कि अब इंडिया ने उनकी तरफ पानी भी छोड़ दिया। इनके पास तो इतना सेविंग नहीं है कि वो एक आधा डैम ही बना छोड़े। फर्ज करेंगे हम इनमें मियारी अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में है ही क्या। इनके पास पेट्रोल नहीं है, इनके पास गैस नहीं है, ठीक है, इनके पास लाइट नहीं है क्या पाकिस्तान में? मुझे ये बताएं कि मुझे नहीं समझ लगती कि जब भी वो फर्ज करें, ये कहीं ममालिक में जाते हैं ना, ये मांगने के लिए जाते हैं। इंडिया मांगने के लिए नहीं जाता। हमारी करेंसी पहले इनसे हैवी थी, अब उनकी करेंसी हमसे हैवी होगी तो हम कर क्या रहे हैं? हम तो वो जब जब मर्जी वो पानी छोड़ता है हमें डुबो देता है। इनके पास तो इतना भी नहीं है कि ये उसका म्यार ही नहीं। ये हमारे 4 सूबे, उनके 26 सूबे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद सफ़ीर रहमान। क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। ओके, आप स्टूडेंट हैं। चले, मेरा सवाल भी आज का ये है कि इंडिया आज चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है। LVM रॉकेट लॉन्च करना है इन्होंने 3। क्या आपको लगता है कि इंडिया कामयाब हो जाएगा? जी बिल्कुल। ऐसी कोई बात नहीं जितनी हमारी मतलब उनके साथ जो है वो है, लेकिन जितनी उनकी स्किल्स हैं, जितनी उनको एम्पावरमेंट है, वो हो सकता है बेशक वो जा सकते हैं वहाँ पर। मून पे लैंडिंग करनी है उसने और 70 कह लें कि $76 मिलियन लगे हैं इस एक प्रोजेक्ट के ऊपर। ठीक है। ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, हो सकता है इतने उनके लग गए हो। पॉसिबिलिटी है वहाँ पे लगने की इतनी, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और चांसेस हैं काफ़ी कि वो कर सकता है इसको। उसने कहा कि यही चीज अगर पाकिस्तान में हो रही थी तो आपको ज्यादा खुशी होती, लेकिन यहाँ पर तो स्पार्को का किसी को पता ही नहीं है कि स्पार्को है क्या। एग्जैक्टली। ये चीजें, इन चीजों के बारे में नॉलेज देना जो वो हमारी गवर्नमेंट का काम है और हमारे प्रोफेसर्स का काम है। दिस दिस इज नॉट फॉर एनी लोकल पर्सन। क्योंकि आप किसी भी आदमी को आजकल देखेंगे लाहौर के अंदर मोस्टली आप गर्ल्स एंड बॉयज को मिलते हैं तो आपको मोस्टली ग्रेजुएट ही मिलते हैं। पहले कभी था कि ग्रेजुएट पीपल नहीं थे।
अब तो वी हैव द लॉट ऑफ पीपल, दीज आर आल्सो द ग्रेजुएट, इवन देन के फॉरेन एजुकेट पीपल लिविंग हियर। सो हमें इस चीज के सोर्स ही नहीं है, हमें इस चीज के बारे में पता ही नहीं है हम लोगों को कि हमने अपने मुल्क की तरक्की के लिए किस तरह बढ़ना है। इसको बढ़ाने के लिए इंडिया की अगर बात करें तो इसरो की जो स्टडी है उसके बारे में जो बताया जा रहा है वो प्राइमरी लेवल से बच्चों को बताना स्टार्ट कर दिया है और 2019 के अंदर चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था जो कि बहुत बुरी तरह फेल हुआ था और पाकिस्तान इंडिया पे हंसा था कि जी इंडिया ने ये लॉन्च किया, ये फेल हो गया, अब इंडिया क्या करेगा। इस बार इंडिया फिर से हिम्मत जुटाई है, उसने 75 लाख बिलियन डॉलर्स उन्होंने लगाए हैं इस एक मिशन पर। अगर ये कामयाब हो जाते तो हमें खुशी होगी या नहीं? एग्जैक्टली हमें इस सिलसिले में तो खुशी होगी क्योंकि ये एशिया का एक हिस्सा है। तो वी आर द मेंबर ऑफ द एशियन पीपल्स, एज ए एशियन पीपल्स, तो हमारे लिए ये तरक्की का एक वे है। लेकिन इससे ज्यादा अच्छी खुशी इसलिए हो, खुशी तो है, लेकिन इससे ज्यादा अच्छी खुशी इस सूरत में होती अगर यही काम हमारी नेशन कर रही होती। इसीलिए मैंने ये रिक्वेस्ट अपनी हमारी नेशन इस वक्त बहुत ज्यादा लेजी नजर आती है, बहुत कह लें कि एक किस्म का उर्दू में कहते हैं ना हड हरामी नजर आ रही है हम लोगों को, हम करना नहीं चाह रहे हैं लेकिन उनको वहाँ पे मौके भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बजटिंग भी लगाई जा रही है, उनको पुश भी किया जा रहा है कि आपने ये काम करना है। इनफैक्ट इंडिया इस वक्त कह लें कि शायद घबराहट में भी हो कि क्या होगा आगे आने वाले, लेकिन हम ट्राई नहीं करते, इंडिया फिर ट्राई कर रहा है। एग्जैक्टली आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी चीज को तब्दील करने के लिए हमारी गवर्नमेंट्स में तब्दीली आनी बहुत जरूरी है। उस तब्दीली को लाएंगे तो ये तब्दीली भी हमारी गवर्नमेंट एजुकेटेड पर्सन ही कर सकती है, ना कि कोई आठ पढ़ा हुआ हमारे ऊपर आके मिनिस्टर बन जाए और वो मिनिस्टर साहब अपने काम करने शुरू कर दें और वेल एजुकेटेड पीपल्स वहां पे रह जाते हैं, क्योंकि उसको तो अपना ही नहीं पता तो वो अपनी कौम को कैसे आगे लेके जाएगा। सो रिक्वेस्ट before this channel and before our nations, those who the well-educated person. So we want and request to these persons, they do this work ताकि हमारी कौम इस लेवल तक जाए कि हमारे लोग भी आसमान पर, चांद पर और इस तरह के वर्क करे जिस पे दुनिया पे हमारा नाम आए। सो हम इसलिए इसको कवरेज करना चाहते हैं, हम अपनी नेशन को ये दें कि उनको ये मौके प्रोवाइड करें कि वो ये सब कुछ कर सकें। सो दिस इज माय लास्ट पे इंडिया के लिए एक मैसेज उनको कह लें कि पुशअप करने के लिए कि आप मिशन लॉन्च करें, आप कामयाब हों। हमारी ये दिल से दुआ है, बीइंग ए एशियन पीपल, क्योंकि वो भी हमारी तरह, मतलब वी आर द लोकल पर्सन। उन्होंने बहुत मेहनत के साथ इंडिया ने भी डेवलपमेंट की है, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम इस तरक्की को, उनकी तरक्की को देख के आगे बढ़ रहे हैं और जैसे ही वो ये काम करें तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि अल्लाह उनकी मदद करे और उनका हामी हो। और इससे ताकि उनको ऐसा भी ना लगे कि हम उनकी कोई मुखालफत कर रहे हैं, नेवर एवर। हम दिल से उनके लिए दुआ चाहते हैं कि वो अपने एम को मुकम्मल करें ताकि एशिया में कोई ऐसा टारगेट नजर आए जो यूरोपियन पीपल्स के लिए बेस्ट वे हो। बिल्कुल इंडिया चौथे नंबर पर आ जाएगा अगर ये इसमें सक्सेसफुल हो जाता है रशिया अमेरिका के बाद। एग्जैक्टली चौथे नंबर पे आएगा, एवरेज भी एशिया की बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कम नॉलेज वाले लोग हैं या कम एजुकेटेड हैं, पाकिस्तान में बहुत लेवल के लोग हैं। एक्चुअली उनको मौके ही नहीं दिए जा रहे, उनको यूज ही नहीं किया जा रहा। हमारे जो वेल एजुकेटेड हैं वो टिकट पकड़ते हैं, जहाज पकड़ते हैं, वो जा रहे हैं। सो इस तरह तो हमारी नेशन ही खत्म हो जाएगी। हम इसलिए अपनी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इन कामों पे जरा रोशनी डालें ताकि हमारी जनरेशन ऊपर आ जाए। सो थैंक यू वेरी मच, आपका आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ये टाइम दिया। डिफरेंस ऑफ एजुकेशन आ गया ना कि यहाँ पर देखा जाए तो उनके जो सियासतदान हैं वो इतने ग्रेजुएटेड हैं, आप जयशंकर की बात कर ले, आप नरेंद्र मोदी की बात कर ले, उन्होंने अपने आप को पुश किया है, उन्होंने कहा कि ठीक है चंद्रयान 2 2019 में जो बनाया था वो फेल हुआ है, कोई बात नहीं है, हम दोबारा से अपने आप को रिबिल्ड करते हैं, खड़े होते हैं, और उन्होंने फिर से चंद्रयान 3 लॉन्च किया और काउंटडाउन स्टार्ट कर दिया, कल वो लॉन्च होने जा रहा है। तो ये तो आई थिंक सो कि इंडिया के लिए बड़ी फख्र की बात है, लेकिन पाकिस्तानी यही इंतजार कर रहे हैं कि कब वो फ्लॉप हो और फिर से हम एक बार हंसे इंडिया के ऊपर। देखिए, सबसे पहले जैसे आपने बात किया कि उनकी एजुकेशन, हमारी उनकी एजुकेशन फ़र्क है। हमारी उनकी सिर्फ एजुकेशन में नहीं, तरबियत में ही फ़र्क है, हमारी मेंटालिटी में फ़र्क है। हम है ब्रॉड ब्रॉड वो है ब्रॉड माइंडेड, हम है नैरो माइंडेड। ठीक है, हमें जब एक बच्चा यहाँ पाकिस्तान में पैदा होता है ना, उसको सिखा दिया था कि आपने गद्दार बनना है, आपने बड़े होके बस दूसरे अपने नेबर कंट्रीज के ऊपर हंसना है, ना कि आपने कुछ खुद ऐसी लॉन्चिंग करनी है, खुद ऐसी इन्वेंशन करनी है कि पाकिस्तान का नाम रोशन हो। ठीक है, जबकि इंडिया की मेंटालिटी में ये बताया जाता है कि आप लोगों ने बड़े होकर खुद ब खुद क्रिएटिव माइंड के साथ इन्वेंशंस करनी है,
ठीक है, ताकि सिर्फ जो गवर्नमेंट में है उस टाइम मौजूदा गवर्नमेंट में उसका नाम ही नहीं, आपका नाम ही नहीं, इंडिया का नाम रोशन हो। और आप देख ले, इंडिया की हिस्ट्री उठा दे ले, कोई ऐसी इन्वेंशन नहीं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो इंडिया के बच्चे ने भी ना किया हो। ठीक है, यहाँ तक कि वहाँ पे पाकिस्तानी मुस्लिम्स रहते हैं, वहाँ पे इन्वेंशन कर रहे हैं क्या, वो सिर्फ अपने मुल्क के साथ सिंसेयर हैं। यहाँ पे हमारे मुल्क में क्या है, हमारे मुल्क में अपनी अगर गवर्नमेंट अगर ही बात इंडिया कर रही अगर है। इंडिया ये चीज ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेता है तो कह लें कि वो रशिया, चाइना और यूएसए को बीट करके चौथे नंबर पर वो आएगा। तो क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया इस वक्त काफी कश्मकश में भी होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उनके लिए पाकिस्तान की तरफ से भी कुछ अप्रिशिएटिव वर्ड्स जाने चाहिए कि नहीं, हमारे जो यूथ है वो उनको काफी अप्रिशिएट करिए, अपनी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट करिए कि भैया आप भी कोई ऐसी इनिशिएटिव लें। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात ये करूंगा आपके इस क्वेश्चन के ऊपर कि घबराहट, जैसे आपने कहा कि घबराहट होगी हम लॉन्च कर जाए, कोई घबराहट नहीं है। फर्स्ट पहली बात ये, क्यों, देखो, एक 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 इंसान के लिए या एक कंपनी के लिए मोटिवेशन सबसे बड़ी क्या होती है, रिजेक्शन। ठीक है, वो रिजेक्ट हुए हैं। वो रिजेक्ट हुए हैं। एक बारी अप्रैल उन्होंने चंद्रयान 2 लॉन्च किया, उसमें रिजेक्शन उनको मिली। उन्होंने इस चीज़ को ये नहीं सोचा कि यार हम रिजेक्ट हो गए हैं या हम फेल हो गए। उन्होंने इस चीज़ को एज अ मोटिवेशन लेक्चर लेके चंद्रयान 3 के ऊपर वर्किंग शुरू किया। अब वो लॉन्च होने जा रहा है। और बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम, मैं ये प्रेफर करूँगा कि उनका ये प्रोजेक्ट जो है फेल हो, पास हो, बल्कि क्योंकि देखो, इस एक प्रोजेक्ट के पीछे उनकी पता नहीं कितने सालों की मेहनत, कितनी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो बीइंग अ ह्यूमैनिटी, एज अ ह्यूमैनिटी, इंसानियत के तौर पे मैं उनको एक बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। उनको ये कहना चाहूँगा कि यार आप लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यूएसए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, अमेरिका कुछ भी नहीं है। अगर अगर पास हो गया तो ऊपर नहीं, पास होगा और आप इंशाल्लाह, मेरी विशेष है कि आप ऊपर आओगे इन सबसे। ठीक है, बाकी मैं अपनी पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मुझे पता सुनी तो जानी नहीं, यहाँ पे सुनी जाती होती तो आज पाकिस्तान कहीं और होता, लेकिन स्टिल आई एम रिक्वेस्टिंग पाकिस्तानी गवर्नमेंट के, यार आप लोग भी ना ज़्यादा एप्लीकेशन दो, लेकिन छोटा सा एक मोटिवेशन कोड दे दो, ताकि वो इस लॉन्चिंग में अपनी इस इन्वेंशन में पास। चंद्रयान 2 जब लॉन्च किया गया था 2019 के अंदर तो बहुत बुरी तरह से वो फ्लॉप हुआ था एंड पाकिस्तानी हम लोग उन पे हंसे थे कि आपने चंद्रयान 2 लॉन्च किया लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। इस बार आपको क्या लगता है कि अप्रिसिएशन बनती है उनके लिए कि उन्होंने फिर से कोशिश की है? जी बिल्कुल, कोशिश की हर किसी के ऊपर होता है कि ये हँसना तो एक जो हमारा इस्लाम भी कहता है कि हँसना ये बिल्कुल सही बात नहीं है। एप्रिसिएशन बिल्कुल होनी चाहिए, वो इतना बड़ा कोई छोटा-मोटा काम नहीं, बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, बिल्कुल एप्रिसिएशन बनेगी उनकी इसके ऊपर। आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो हमारी अपनी स्पेस एजेंसी स्पार्को है, उसको बच्चे बच्चे को नहीं इस चीज के बारे में इल्म की ये है क्या चीज, जब भी कोई नाम सुनता है वो शौक हो जाता है कि ये किस चीज के बारे में और इसमें किया क्या जाता है। आपको नहीं लगता है कि हमारे स्टूडेंट्स की जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, इम्प्रूव करना चाहिए। और जब जिस तरह स्पार्को की बात कर रही हैं, स्पार्को बहुत अच्छी कंपनी है, उनको भी इस बात के एडवर्टाइज़ काफ़ी करना चाहिए कि आप आएँ, एडवर्टाइज़ करें कि हम भी ये काम कर सकते हैं। बेशक पाकिस्तान के पास भी कैपेबिलिटी है, अगर वो ज़्यादा मेहनत कोशिश करेगा तो वो भी सर कर सकता है। अगर इंडिया का ये जो सा प्रोजेक्ट है ये कामयाब हो जाता है, चंद्रयान 3 डायरेक्ट लॉन्च हो जाता है स्पेसक्राफ्ट जैसा उन्होंने चाहा है, तो ये यूएस के बाद, रशिया के बाद चौथे नंबर पर आ जाएगा कामयाबी के बाद। बिल्कुल, ये तो उनके लिए भी काफ़ी प्राउड की बात है अगर वो इस तरह कर सकते हैं। तो मेरी भी यही है कि बहुत अच्छी बात है, इस तरह करना चाहिए और पाकिस्तान को भी ये सोच इस बारे में सोचना चाहिए सो दैट आवर कंट्री कैन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर। तो ये बहुत अच्छी बात है। उनके स्टूडेंट्स वहाँ पर रोवर्स बना रहे हैं जो कि स्पेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, वहाँ पर रहकर वो रोबोट्स बना रहे हैं, इतना कुछ वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हमें गली नुकरों में खड़े नजर आते हैं। क्या ऐसा ही नहीं है? जी बिल्कुल, ये इसको सही नहीं समझा जाता, बिल्कुल ऐसी बात है। आजकल इस तरह की फ़ील्ड्स में मतलब ये हम लोग बैचलर्स, जिस तरह मैं एक स्टूडेंट हूँ, बैचलर्स हमारी यूनिवर्सिटी रोबोटिक्स के बारे में हमें करवा रही है। ये बहुत चंद यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिस तरह इस्लामाबाद में नस्ट यूनिवर्सिटी भी है, वो भी करवा रही है। लेकिन वो मसला एक ये बन जाता है कि वो एडवर्टाइज़ नहीं करते और पाकिस्तान में इस लिहाज से रोबोटिक्स का स्कोप भी नहीं है। ये अगर स्पेस टेक्नोलॉजी और इसके बारे में हमारे पास पता चलना शुरू हो जाए तो ये ज़रूर हम लोग भी कर सकते हैं, बिल्कुल। इंडिया को मोटिवेट करने के लिए कुछ अच्छे अल्फाज एट द एंड? बेस्ट ऑफ लक कहूँगा फ्यूचर के लिए, जो भी वो करना चाह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। और बहुत प्राउड होगा, उनकी कंट्री पे बहुत प्राउड करे कि ये बहुत अच्छा काम है। और क्या कहते हैं, मैं ये पाकिस्तानियों को भी ये कहूँगा कि वो भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें ताकि हम भी इसको सर कर सकें।